हेलो स्टूडेंट, आज हम ग्रुप थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स है। तो स्टूडेंट, जो हमने आज ये थ्योरम डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको ये एग्जाम्स में आती है तो ये अपने नाम से भी आ सकती है, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, या फिर आपको इसकी स्टेटमेंट भी आ सकती है। तो ये स्टूडेंट डिपेंड करता है कि नाम से अगर आपको देते हैं तो आप उस केस में आपको अपनी स्टेटमेंट भी खुद देनी पड़ेगी। अगर स्टेटमेंट आती है तो फिर आप डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो। तो स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इसमें एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। तो स्टूडेंट, आपको क्या दे रखा है? एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, किसी ग्रुप जी की होमोमॉर्फिक इमेज लेंगे, वो किसके आइसोमॉर्फिक आनी चाहिए? टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी, जी के किसी क्वोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक आनी चाहिए, जी की ही होमोमॉर्फिक इमेज। तो स्टूडेंट, इसका जो प्रूफ है, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा? अपनी सारी टर्म समझनी होंगी। मतलब आपको ग्रुप दे रखा है, फिर होमोमॉर्फिज्म दे रखी है, फिर आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करनी है। तो कुछ तीन चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको गिवन क्या है। वो समझ में आने के बाद आपके लिए अपनी जो थ्योरम है बहुत आसान हो जाती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? एफ जी टू जी डैश बी एन ओन टू होमोमॉर्फिज्म। एफ जो आपको मैपिंग हम लेके चल रहे हैं, सबसे पहले क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज की बात हो रही है तो आपको कोई ना कोई होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे लेनी पड़ेगी। वो हम एफ लेके चलते हैं, जी से जी डैश पे बी एन ओन टू होमोमॉर्फिज्म। अच्छा स्टूडेंट, अब हमें ये पता चल गया कि आपके पास एक ओन टू होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है सच दैट, इसका मतलब जी डैश क्या हो जाता है? आपके पास होमोमॉर्फिक इमेज किसकी हो जाता है? जी की, क्योंकि एफ आपका होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा स्टूडेंट, अब आपके पास होमोमॉर्फिज्म आ गई, होमोमॉर्फिक इमेज भी आ गई। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट? हमने के लिया आपका कर्नल ऑफ एफ लेके चले। अब हमें पता है स्टूडेंट, के जो होता है आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका? ग्रुप जी का, क्योंकि जो आपका कर्नल होता है वो आपके जो कर्नल के एलिमेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट कहाँ से आते हैं? जो आपका डोमेन सेट होता है। तो यहाँ पे डोमेन सेट क्या है स्टूडेंट? आपका ग्रुप जी है। इसका मतलब ये जो थ्योरम है ना स्टूडेंट, कर्नल जो आपका होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, यानी कि डोमेन का, ये हम अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें प्रूव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, ये आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट मुझे क्या करना है? आपका एक क्वोशिएंट ग्रुप लेना है। और क्वोशिएंट ग्रुप की आपको कंडीशन पता है कि अगर आप क्वोशिएंट ग्रुप जी लेके चलते हो, क्वोशिएंट ग्रुप जी का लेके चलते हो, आप क्वोशिएंट ग्रुप बनाना चाहते हो जी का, तो हमें क्या करना पड़ता है? एक नॉर्मल सब ग्रुप कंसीडर करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? कि आपका नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रूव कर चुके हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। तो स्टूडेंट, अब हमने क्वेश्चन जो ग्रुप लेके चल रहे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? वी शैल प्रूव दैट जो जी डैश है, जो होमोमॉर्फिक इमेज है, इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय के। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ग्रुप हमने यहाँ कंसीडर किया है, क्योंकि के आपका नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? जी का। तो ये मैंने कोई भी क्वेश्चन ग्रुप यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जी डैश क्या है? आइसोमॉर्फिक, जो होमोमॉर्फिक इमेज है एफ की, तो वो सॉरी स्टूडेंट, जी की जो होमोमॉर्फिक इमेज है जी डैश है, और उसको आइसोमॉर्फिक किसके दिखाना है? किसी क्वोशिएंट ग्रुप के, जो कोई क्वोशिएंट ग्रुप किसका था? जी का था। और वो क्वोशिएंट ग्रुप का नाम मैंने यहाँ पे जी बाय के रख दिया है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, क्या हम थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे थोड़ा सा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आपको क्या गिवन है, क्या वैल्यूज आपको दे रखी हैं, कितनी टर्म्स दे रखी हैं, और किन टर्म्स को आपको प्रूव करके दिखाना है। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ दो ग्रुप्स लिए, जी और जी डैश। मैंने एफ आपका ऑन टू होमोमॉर्फिज्म लिया, कि अगर आपके पास ये कोई एफ है तो ये जो जी डैश है ये क्या है? होमोमॉर्फिक इमेज किसकी है? जी की है, क्योंकि एफ आपका होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ पे स्टूडेंट, अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ तो उसकी इमेज क्या आएगी? अंडर होमोमॉर्फिज्म एफ ए के इक्वल आएगी। अगर मैं कोई और एलिमेंट लेती, बी लेती, तो एफ बी आती, सी अगर हम लेते तो एफ सी आता, सम और एलिमेंट्स भी लेके चलते हैं। तो इस तरह से आप सबकी एक इमेज आपकी आप डिसाइड करते हुए चले जाते, वो एग्जिस्ट करती जी डैश के अंदर। तो इसका मतलब स्टूडेंट, जो जी डैश के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? आपके जी के जो ग्रुप जी है उसके एलिमेंट्स की इमेज होंगे, यानी कि जो आप ग्रुप जी लेके चले हो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की आप अंडर, जो आपकी अंडर होमोमॉर्फिज्म कोई मैपिंग आप लेके चल रहे हो उसके अंडर ये आपके क्या है? सब जो जी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस का सेट है। मतलब अगर आपने ए लिया तो उसके कोरस्पोंडिंग कोई एक इमेज आएगी, आपने सेकंड एलिमेंट लिया उसके कोरस्पोंडिंग कोई इमेज आएगी, थर्ड एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग एक अनदर इमेज आएगी। तो ये जो आपके ग्रुप जी के एलिमेंट्स की जो इमेज है उन सब का ये कलेक्शन जी डैश है। तो वहां से आप जितने भी एलिमेंट लेंगे उनकी इमेजेस लेंगे, कहाँ एग्जिस्ट करेंगी? जी डैश में एग्जिस्ट करेंगी। अब स्टूडेंट, ये तो आपकी बात होगी कि जी डैश आपका होमोमॉर्फिक इमेज है जी की। अब हमें बात क्या करनी है? यहां तक तो आपको स्टेटमेंट वही जो गिवन है वहां तक तो ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है कि आपने कोई क्वोशिएंट ग्रुप लेके चलना है, उसको होमोमॉर्फिक इमेज के क्या दिखाना है कि वो जो क्वोशिएंट ग्रुप आप लेके चलेंगे वो इस होमोमॉर्फिक इमेज के क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होगा, यानी कि एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। तो स्टूडेंट, ये हम अपनी थ्योरम में अभी आगे डिस्कस करेंगे कि जी आपकी कोई
एक मैपिंग आप लेके चलेंगे जो किसी कोशेंट ग्रुप से लेके एक होमोमॉर्फिक इमेज पे है जो जी की है। मैपिंग आपने डिफाइन कर दी है कि उसके लिए डोमेन सेट क्या है, रेंज सेट क्या है। इस जी को यानी कि स्टूडेंट आपको प्रूव क्या करना था कि आपका जो होमोमॉर्फिक इमेज किसी ग्रुप जी की आती है उसको आइसोमॉर्फिक दिखाना है कोशेंट ग्रुप जी बाय के। तो अब हमने यहाँ पे मैपिंग तो डिसाइड कर दी कि जी कोई मैपिंग है जो आपके कोशेंट ग्रुप से लेके कहाँ पे डिफाइन होती है, होमोमॉर्फिक इमेज जो आपकी ग्रुप जी की है। तो इस जी को स्टूडेंट आप क्या दिखाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी बाय के जो कोशेंट ग्रुप है वो जी डैश यानी कि जो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी है उसके आइसोमॉर्फिक है। अगर इस मैपिंग को हम यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म दिखा देते हैं तो हम ये बात कह सकते हैं जो आपको अपनी थ्योरम के अंदर प्रूव करनी है। अच्छा स्टूडेंट, अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि आपको क्या गिवन है, क्या आप लेने वाले हैं, किन टर्म्स को आप ले चुके हैं, मतलब जो आपको गिवन थी, और किन टर्म्स को आपको प्रूव करना है, यानी कि कौन सी मैपिंग को आपको आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करके दिखाना है, प्रूव करना है। अच्छा स्टूडेंट, अब क्योंकि जी बाय के जो कोशेंट ग्रुप है तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे। अगर मान लीजिए ए कोई जी का एलिमेंट है तो इसके एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं स्टूडेंट, के ए टाइप के होंगे। कोसेट्स का कलेक्शन होता है इसके अंदर, जो अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो उसका बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अंदर ये ग्रुप बनता है। तो इसके एलिमेंट्स के ए टाइप के हो गए। अच्छा स्टूडेंट, जी डैश के एलिमेंट अगर आपको ध्यान है, यानी कि जी के कोरस्पोंडिंग अगर मैं यहाँ से जी बाय के का मैं कोई भी एलिमेंट लेके चलती हूँ, मतलब कोई मेंबर लेके चलती हूँ, क्योंकि ये कोसेट्स का कलेक्शन है और जी अगर मैपिंग उस पर काम करती है तो स्टूडेंट जी उसको कहाँ लेके जाएगी, जी डैश में लेके जाएगी। जी डैश के मेंबर्स कैसे हैं, ये आपके जो ग्रुप जी है उसके एलिमेंट्स की इमेज का कलेक्शन है। तो अगर मैं बात करती हूँ ए अगर एलिमेंट जी का है तो उसकी इमेज क्या आती है स्टूडेंट, एफ ए के इक्वल आती है। इसका मतलब जी अगर मैपिंग काम करती है किसी भी जी बाय के एलिमेंट के ऊपर या मेंबर के ऊपर, कोसेट के ऊपर, तो आंसर आपका स्टूडेंट किस में आता है, जी डैश में आता है। तो वो जी अगर के पे लगेगा यानी कि इसके मेंबर पे लगेगा तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, एफ ए के इक्वल आने वाला है। और ये ए क्या है, ये आपका ग्रुप जी से बिलोंग करता है, एक एलिमेंट है आपका। तो स्टूडेंट ये मैं भी आगे डिस्कस आपके साथ और करती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने आपको रफली यहाँ पे बता दिया है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि कितनी टर्म्स हमारे पास हैं और कितनी हम यहाँ पे आगे जाके लिख चुके हैं। तो स्टूडेंट यही मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करके दिखाया कि ये कोई ग्रुप जी का एलिमेंट है, और के क्योंकि मैंने ये भी डिस्कस कर दिया कि जो कोशेंट ग्रुप है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो कोसेट्स का कलेक्शन होते हैं। मतलब इसके एलिमेंट्स की बात करो या इसको हम ये भी कह सकते हैं ये सेट्स का कलेक्शन होता है इसके अंदर, यानी कि जो कोसेट्स होते हैं। तो स्टूडेंट ए अगर आप कोई भी लेके चलोगे ग्रुप जी में से एलिमेंट तो उसके कोरस्पोंडिंग जो कोसेट होगा वो आपका किस में बिलोंग करता है, जी बाय के अंदर, क्योंकि ये कोसेट्स का कलेक्शन है। और एफ ए जो है अगर मैं ए की इमेज की बात करती हूँ अंडर होमोमॉर्फिज्म तो किसको बिलोंग करती है स्टूडेंट, जी डैश को बिलोंग करती है। तो ये सारी टर्म्स मैंने आपको डायग्राम से इसलिए बताई थी ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा इससे। अब स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने जो मैपिंग डिसाइड करी थी अभी रफली मैंने आपको समझाया था, जी मैपिंग थी जो जी बाय के से लेके जी डैश पे थी। इस मैपिंग को स्टूडेंट अब आपको क्या दिखाना होगा, आइसोमॉर्फिज्म दिखाना होगा। तो सबसे पहले इसको ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसके एलिमेंट्स किस तरह से काम करते हैं, कि यानी कि अगर मैं जी मैपिंग लेके चलती हूँ तो जी मैपिंग जी बाय के से काम करती है और जी बाय डैश के अंदर आंसर देती है। तो इसका मतलब जी बाय के एलिमेंट्स कैसे हैं, कोसेट्स हैं। अगर जी उन पे लगता है तो किसके एलिमेंट के आते हैं, किसके एलिमेंट आते हैं, जी डैश के आते हैं। और जी डैश के एलिमेंट आपको पता है वो ग्रुप जी के जो ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेज का कलेक्शन है, यानी कि जो अंडर एफ आप काम करते हो होमोमॉर्फिज्म के अंडर इस तरीके से वो काम करते हैं। यानी कि जी ऑफ के ए किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, एफ ए के इक्वल आएगा। ये मैंने आपको अभी डायग्राम से भी समझा दिया है कि जी डैश के एलिमेंट्स किस तरह के दिखते हैं फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने सिर्फ थ्योरम के अंदर कितना काम करा है, आपको ये समझाया है कि जो थ्योरम है उसके अंदर आपको क्या गिवन है, होमोमॉर्फिज्म गिवन है। उसके बाद आपने एक नया आपका एक क्वेश्चन ग्रुप लिखा है, होमोमॉर्फिक इमेज लिखी है। उसके लिए स्टूडेंट आपने एक मैपिंग डिसाइड करी कि जी बाय के और जी डैश के बीच में कोई आप मैपिंग लेके चले हो, जो जी मैंने जिससे डिनोट किया है उस मैपिंग को अब आप क्या करके दिखाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म शो करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपनी मैपिंग जो हमने जी डिसाइड करी है उसको हम ये शो करेंगे कि जी मैपिंग आपकी वेल डिफाइंड मैपिंग है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना होता है, किसी मैपिंग को वेल डिफाइन करने के लिए हमने दो एलिमेंट्स लिए ग्रुप जी में से, और आपको पता है जो आपका फर्स्ट ग्रुप जी बाय के है जो डोमेन सेट है उसके एलिमेंट्स किस तरह के आते हैं, कोसेट्स हैं। तो स्टूडेंट हम पता क्या करते हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट्स इक्वल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास होता कि आपने जी मैपिंग कोई इस तरह की मैपिंग है, तो यहाँ पे हम शो करके दिखाएंगे स्टूडेंट आपको कि ये लीजिएगा आपका कि ए अगर इक्वल टू बी है, ए और बी दो एलिमेंट्स है और वो आपस में इक्वल हैं, तो हम लास्ट में क्या शो करके दिखाएंगे कि उनकी जो इमेज है वो भी आपस में क्या आती है, इक्वल आती है।
तो आप ये कह सकते हैं कि जो जी मैपिंग है वो आपकी वेल डिफाइंड मैपिंग है। अब स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स जो हैं उनका कलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसके एलिमेंट्स थोड़े से डिफरेंट आते हैं, मतलब कोसेट्स आते हैं, तो हम क्या करेंगे कोसेट्स इक्वल लेके चलेंगे, यानी कि के ए को के बी के इक्वल लेके चलेंगे। फर्स्ट कोसेट है वो सेकंड कोसेट के इक्वल है, मतलब कोई भी के कोसेट के बी के अगर इक्वल है तो हम दिखाएंगे अंडर जी, यानी कि अगर हम जी मैपिंग लेके चलेंगे, ये स्टूडेंट हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं। एक बार हम आपको दिखा देते ताकि आपको क्लियर रहे कि अगर कोई दो एलिमेंट्स इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स कोसेट्स हैं तो वो अगर आपस में इक्वल हैं तो अंडर जी मैपिंग अगर हम उनकी इमेजेस लेके चलेंगे तो वो भी आपस में आप इक्वल शो करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपको शो करके यहाँ पे दिखाना है। अब स्टूडेंट हमें कैसे काम करना है वो हम आगे अब देख लेते हैं कि आपने सबसे पहले क्या कहा, ए बी अगर जी में है तो के ए अगर के बी के इक्वल है, दो एलिमेंट्स यानी कि दो मेंबर्स आपस में इक्वल हैं। तो स्टूडेंट मैंने ये लिखा यहाँ पे, इससे क्या रिजल्ट निकलता है, ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करता है, आपको के को बिलोंग करता है। अब स्टूडेंट ये हम थोड़ा सा रफली देख लेते हैं कि अगर के ए के बी के इक्वल है तो मैंने ये किस तरह से लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। रफली मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि अगर मान लीजिए के ए जो आपका सेट है, ये मैंने यहाँ पे लिखा के ए जो आपका मेंबर है, एलिमेंट है या कोसेट बोल सकते हैं, के जो कोसेट है वो के बी के अगर इक्वल है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने क्या करा, बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से तो हमारा क्या आ जाता है, के ए बी इनवर्स आ जाता है और यहाँ पे कितना बचता है स्टूडेंट, आपका कुल मिला के के बचता है। अब स्टूडेंट देखिएगा, अगर हम के साथ कोई भी एलिमेंट कंपोज कर रहे हैं, क्योंकि ए एलिमेंट और बी एलिमेंट दोनों कहाँ थे, ग्रुप जी में से थे, बी का इनवर्स भी जी में जाएगा, तो ये जो कंपोजिशन है ये फिर से किसका एलिमेंट बन जाती है, ग्रुप जी का ही एलिमेंट है। तो हमने देखा कि के साथ हमने कंपोज करा कोई भी एलिमेंट, आपका जी का एलिमेंट हमने कोई भी कंपोज किया, मतलब हमने लिखा तो वो किसके इक्वल आ जाता है स्टूडेंट, के ही इक्वल आ जाता है। इसका मतलब ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करने वाला है, वो खुद के में होगा, तभी तो ये कंपोजिशन कंपोज करके किसके इक्वल आ रही है, के इक्वल आ रही है। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, ये वाली सिचुएशन लिख सकते थे कि अगर हमारे पास ये स्टूडेंट, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपका ग्रुप एच था और आपने एच ग्रुप को उसी के एलिमेंट के साथ अगर कंपोज किया था और वापस अगर आपका वही ग्रुप आ जाता है, वही सेट आ जाता है जिसको आप कंपोज कर रहे हो, तो आपका एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, आपके ग्रुप में ही बिलोंग करता है, यानी कि वो जो सब ग्रुप में एच लेके चली थी। ये स्टूडेंट आप मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर चेक करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको यहाँ पे आपका रीजन दे दिया था, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि इसको मुझे अब जरूरत नहीं है। मैंने आपको रफली समझाया है कि अगर आपको ये लिखना है तो आप अपनी नोटबुक पे लिख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट ए बी इनवर्स अगर के में है, के आपका कर्नल है, तो कर्नल की अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, कर्नल जो है एलिमेंट्स को, अपने एलिमेंट्स को कहाँ लेके जाता है, क्योंकि कर्नल में वही एलिमेंट पहुंचते हैं जिनके ऊपर जो मैपिंग एफ होती है, यानी कि जो अंडर होमोमॉर्फिज्म वो काम करते हैं, तो वो किसके इक्वल आता है, जो दूसरे ग्रुप की आपकी आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे दूसरे ग्रुप की अगर आइडेंटिटी की मैं बात करूँ तो जी डैश है, क्योंकि एफ जो आपकी मैपिंग थी जी से जी डैश पे थी। कर्नल आपका सब ग्रुप किसका होता है, नॉर्मल सब ग्रुप जी का होता है। तो अगर स्टूडेंट एफ के अंडर अगर ये काम करते हैं, यानी कि ए बी इनवर्स के अंडर जो, अगर मैं इसकी इमेज लेकर, सॉरी ए बी इनवर्स की अगर मैं अंडर एफ इमेज लेके चलूँ तो वो आइडेंटिटी किसकी आएगी, दूसरे ग्रुप जी डैश की आएगी। तो यहाँ पे जी डैश की आइडेंटिटी हमने किससे डिनोट कर ली, ई डैश से। तो यहाँ स्टूडेंट या तो आप लिख भी सकते हो कि ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ये स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख के दिखा सकते हो कि ई डैश जो है आपकी आइडेंटिटी किसकी है, जी डैश की है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या कर लिया, यहाँ से एफ ए बी इनवर्स को किसके इक्वल लिख लिया, आइडेंटिटी के। किसकी प्रॉपर्टी यूज करी, कर्नल की प्रॉपर्टी यूज करी। अब स्टूडेंट क्योंकि पता है एफ आपकी होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म क्या करती है, इमेज को अलग अलग सेपरेट कर देती है किसी एलिमेंट की। तो यहाँ पे ए बी इनवर्स था तो एफ ए और एफ बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। अब स्टूडेंट क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफ़ी जो हैं अपने रिजल्ट्स कर चुके हैं, एफ बी इनवर्स को क्या कर सकते हो, एफ बी का आप होल इनवर्स भी लिख सकते हो, विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, जो ई डैश है आपका, आइडेंटिटी लिख रखा है हमने। अब स्टूडेंट अब अगर आप चाहो थोड़ा सा आपका थ्योरम और लेंदी हो जाती है, अगर आप यहाँ क्या करो, एफ बी से कंपोज कर दो और यहाँ पे भी ई डैश को किससे कंपोज कर दिया मैंने, एफ बी से कंपोज कर दिया। अब स्टूडेंट एफ बी का इनवर्स एफ बी के साथ कंपोज होगा तो कितना आने वाला है, आइडेंटिटी आने वाला है, यानी कि ई डैश ही आएगा, बिकॉज ये एलिमेंट किसका है स्टूडेंट, जी डैश का है, क्योंकि ये अंडर एफ इसकी इमेज है बी एलिमेंट की, और ये भी बी एलिमेंट की अगर इमेज है तो इमेज आपकी किस में, किस सेट के अंदर, यानी कि किस ग्रुप के अंदर कलेक्ट होती है, जी डैश के अंदर, क्योंकि आपने जैसे ही बी एलिमेंट लिया वो जी का एलिमेंट है, जैसे ही उसकी इमेज ली एफ के अंडर वो कहाँ चला जाता है, जी डैश में चला जाता है। अब स्टूडेंट एफ बी, और यहाँ से कितना बचता है आपका, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे एफ बी नहीं था, ये मैंने गलती से लिख लिया यहाँ पे, अगर आपने भी लिख लिया है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं हम, एफ ए, और यहाँ पे भी आ जाता है आपका एफ ए। तो ये है आपका ई डैश और एफ बी, और यहाँ पे कितना बचता है स्टूडेंट, ई डैश बच गया आपका।
तो ये यहाँ से कितना आने वाला है, एफ बी के इक्वल आने वाला है। अगर स्टूडेंट इंप्लाई यहाँ से क्या करते हो आप कि एफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ए और ई डैश, यहाँ से कितना आने वाला है एफ ए, और यहाँ कितना बचता है एफ बी। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने ये लिख लिया कि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको ध्यान हो तो हमने अभी जी मैपिंग और डिसाइड करी थी, उसमें आपने क्या करके दिखाया था स्टूडेंट अपना, अगर आपको ध्यान है तो हमने कैसे डिफाइन किया था उसको कि जी ऑफ के वो किसके इक्वल आएगा आपका, एफ ए के, क्योंकि ये एलिमेंट आपका था जी बाई के में से और ये आता है आपका जी डैश में से, और अगर जी आपका कोसेट के बी पे लगता है तो आपका कितना आने वाला है एफ बी। और अभी ये तो मैंने थोड़ा रफली आपको समझाने के लिए दोबारा से डिनोट किया है। आपने अभी अपनी थ्योरम के अंदर क्या प्रूव करके दिखाया है कि एफ ए किसके इक्वल है, एफ बी के। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आपकी मैपिंग जी की मैं अगर बात करूँ तो वो किस तरह से एक्ट करती है, यहाँ से कितना आ जाएगा जी ऑफ के, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका जी ऑफ के बी। अच्छा स्टूडेंट, यही हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था कि अगर आप दो एलिमेंट इक्वल लेके चले थे किसी ग्रुप जी बाय के क्वोशिएंट ग्रुप के, तो आपने देखा उनकी इमेजेस भी जो आपस में क्या आती है, इक्वल आती हैं, किसके अंडर, जी के। इसका मतलब इस तरह की मैपिंग अगर आप कोई लेके चले थे जी, तो वो क्या आ जाती है आपकी, वेल डिफाइंड हो जाती है कि अगर आप एलिमेंट्स को इक्वल लेके चलते हो, और अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की उस मैपिंग के अंडर अगर इमेज भी अगर इक्वल आ जाती है तो वो मैपिंग कैसी हो जाती है स्टूडेंट, वेल डिफाइंड हो जाती है। तो स्टूडेंट एक काम तो आपका यहाँ से शो हो गया कि आपकी मैपिंग जो है वो वेल डिफाइंड हो चुकी है। अब हमें क्या और शो करके दिखाना है, 1 1 और ऑन 2। अच्छा स्टूडेंट, एक बात ध्यान देना, आपने अभी सिर्फ आपने मैपिंग को वेल डिफाइंड शो किया है, अब आपको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो अगर आपको ध्यान है मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने डेफिनेशन कराई थी आइसोमॉर्फिज्म की, तो एक मैपिंग आपकी होमोमॉर्फिज्म भी होनी चाहिए प्लस 1 1 ऑन 2 भी होनी चाहिए, तब आप उस मैपिंग को क्या बोलते हो, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हो स्टूडेंट। तो अब हमारा एक काम हुआ है, तो अब हम आगे भी अपना काम स्टार्ट करते हैं कि हमें 1 to 1 मैपिंग शो करके दिखानी है। तो स्टूडेंट अगर आपको ध्यान है 1 to 1 के लिए आप क्या करते हो कि अगर मान लीजिए एक मैपिंग एफ है और उसको अगर आपको 1 to 1 शो करना है तो आप क्या करते हो, इमेजेस लेके चलते हो दो एलिमेंट्स की, और आप क्या करते हो, जो ऑपरेशंस लगाते हो या थ्योरम्स की कंडीशंस यूज करते हो, और अगर आप अपने एलिमेंट्स को भी इक्वल दिखा देते हो तो आपकी मैपिंग कैसी हो जाती है, 1 1 शो हो जाती है। तो स्टूडेंट ये अब आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है कि अगर आपके एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल हैं तो आप एलिमेंट्स को भी इक्वल प्रूव करके दिखाओगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं अगर मैं बात करती हूँ, यानी कि आपने लेके चले के आपका एलिमेंट था, उसकी इमेज ली आपने जी के अंडर, तो ये मैंने एलिमेंट्स की इमेजेस ले ली हैं, और अब आप एलिमेंट्स को क्या करके दिखाओगे, लास्ट तक इक्वल प्रूव करके दिखाओगे स्टूडेंट। तो हमने ये ले लिया आपका कि लेट जी ऑफ के ए, ये आपका एक एलिमेंट, ये आपका दूसरा एलिमेंट, हमने इमेजेस ले ली जी के अंडर, क्योंकि जी मैपिंग को आपको क्या करके दिखाना है, 1 1 शो करके दिखाना है। अब स्टूडेंट जी ऑफ के ए को आपने किस तरह से डिफाइन किया था, इसके मेंबर्स कैसे काम करते हैं कि अगर के ए की मैं जी के अंडर इमेज लेती हूँ तो किसके इक्वल आता है, एफ ए, और के बी की यानी कि कोसेट जो अगेन आपका एक कोसेट लिखा है उसकी इमेज अगर जी के अंडर लेते हैं तो आपका किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, एफ बी के इक्वल आएगा। तो ये आपने अपना लिख लिया जो आपका मैपिंग जिस तरह से काम करती है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, यहाँ मैंने लिया एफ ए और यहाँ पे मैंने कंपोज कर लिया आपका क्या, एफ बी इनवर्स। तो स्टूडेंट यहाँ से भी मैं अगर कंपोज करती हूँ, या तो आप डायरेक्ट एफ बी इनवर्स को ही कंपोज कर लीजिएगा, तो यहाँ से हम ऐसे ना करके हम क्या करते हैं स्टूडेंट, आपका या आपने एफ ए लिखा था, एफ बी इनवर्स से कंपोज किया, पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर दिया आपने एफ बी के इनवर्स से। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा, नहीं तो आपकी गलती हो सकती है। ये आपने लिख दिया और यहाँ से भी आपने एफ बी के इनवर्स से अपना कंपोज कर दिया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एफ बी है, ये जी डैश का एलिमेंट, ये जी डैश के एलिमेंट का इनवर्स है। तो एक एलिमेंट अगर अपने ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट के इनवर्स के साथ कंपोज होता है तो स्टूडेंट किसके इक्वल आने वाला है, आपका आइडेंटिटी के इक्वल आने वाला है। तो जो लेफ्ट साइड है वो आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे ये स्टूडेंट आप यहाँ पे अपना लिख सकते हो कि एफ ए, और ये आ जाता है स्टूडेंट आपका एफ बी इनवर्स। अच्छा स्टूडेंट, और ये है आपका यहाँ से आइडेंटिटी, क्योंकि आपने आइडेंटिटी जो है किसकी आएगी, जी डैश की आएगी, क्योंकि दोनों एलिमेंट किसके थे, जी डैश के। फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड उसी का इनवर्स है, और उसके साथ कंपोज करोगे तो ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी, जो ग्रुप था आपका जी डैश उसकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ से स्टूडेंट क्योंकि एफ आपकी होमोमॉर्फिज्म है तो ये क्या लिख सकते हो आप इसको एफ ए बी। अच्छा स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ क्योंकि आप प्रीवियस थ्योरम्स में कर चुके हो। तो ये क्या लिखा आपने, एफ ए, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, एफ बी इनवर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी आप प्रूव कर चुके हो स्टूडेंट प्रीवियस थ्योरम्स में। एफ आपका होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर आपकी इमेजेस अलग अलग हैं, दो एलिमेंट्स की इमेजेस अलग अलग सेपरेट हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और इस तरीके से लिख सकते हो कि अगर आप एलिमेंट की इमेज लो, पहले कंपोज करो, फिर उसकी इमेज लो, या फिर अलग अलग कंपोज करके फिर इमेज लो, आपका सेम आता है स्टूडेंट, क्योंकि एफ आपका होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा स्टूडेंट, इसका मतलब अगर एफ ए बी इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल है
तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो कि ए बी इनवर्स जो एलिमेंट होगा ये ग्रुप जी का एलिमेंट है, और एफ अगर होमोमॉर्फिज्म इस पे लगती है और ये आइडेंटिटी के अंदर जा रहा है, जो सेकंड ग्रुप आपका जी डैश था जी टू जी डैश में, तो स्टूडेंट ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ए बी इनवर्स के को बिलोंग करेगा, बिकॉज के आपका क्या है, कर्नल ऑफ एफ है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से क्या मिलता है कि जो ए बी इनवर्स है वो आपका किसको बिलोंग करता है, स्टूडेंट के को बिलोंग करता है। के आपका नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, जी का है, क्योंकि एफ ऑफ ए बी इनवर्स किसके इक्वल आता है, आपका आइडेंटिटी के इक्वल आया था जो ग्रुप जी डैश की थी। तो स्टूडेंट क्योंकि अब ए बी इनवर्स अगर आपका के में बिलोंग करता है तो इससे आगे नेक्स्ट आप क्या रिजल्ट लिख सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख के दिखाओगे कि ए बी इनवर्स अगर के को बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट है जो के को बिलोंग करता है, तो आप क्या लिख सकते हो, के ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू के, क्योंकि ये एलिमेंट अगर के का है इसके साथ इसको कंपोज करेंगे तो के खुद आ जाएगा जो आपका कर्नल है। इसका मतलब स्टूडेंट अब आप आगे क्या कर सकते हो कि के ए बी इनवर्स, और यहाँ पे आपने कंपोज कर दिया, यानी कि पोस्ट मल्टीप्लाई किससे कर दिया, बी से कर दिया। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो आपका क्या आने वाला है, ये तो आपको क्या दे देगा, के ए दे देगा, क्योंकि ये आपका होने वाला आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स टू के बी। तो स्टूडेंट यही हमें यहाँ पे दिखाना था कि आपने यहाँ पे क्या करके दिखाया है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ से इसको लिख देते हैं कि के ए इज इक्वल्स टू के बी, आप लेके क्या चले थे स्टूडेंट, अगर आपको 1-1 कोई मैपिंग दिखानी थी तो आपने क्या लिया था, 2 सेट्स लिए थे, यानी कि कोसेट्स लिए थे, यानी कि जी बाई के 2 एलिमेंट्स लिए थे, 2 मेंबर्स लिए थे, उनके अंडर आपने जी की इमेज ली थी, यानी कि 2 एलिमेंट्स की इमेज अगर किसी मैपिंग के अंडर इक्वल है तो आपको क्या दिखाना होता है कि वो एलिमेंट्स आपस में खुद क्या है स्टूडेंट, इक्वल हैं। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि 2 एलिमेंट्स की आप इमेज लेके चले थे, यानी कि आपने लिया क्या था स्टूडेंट, मैं फिर से लिख दूंगी एक बार यहाँ पे कि आपने लिया क्या था स्टूडेंट, यहाँ से लिख के एक बार बता देना चाहिए मुझे ताकि आपको यहाँ पे याद रहे। आपने लिया था कि जी ऑफ के ए, यानी कि आपने 2 सेट्स लिए थे, कोसेट्स लिए थे, 2 आपने मेंबर्स लिए थे जी बाई के, उनकी आप इमेज इक्वल लेके चले थे। तो आपने प्रूव क्या कर दिया कि एलिमेंट्स आपस में खुद इक्वल हैं, आप इमेजेस इक्वल लेके चले थे और आपने एलिमेंट्स को इक्वल दिखा दिया। इसके मतलब यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे क्या आंसर दोगे, देयरफॉर जी इज 1:1। ये स्टूडेंट आपको यहाँ पे करके बताना है, यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था कि जी जो मैपिंग है वो आपकी 1:1 है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसके बाद हमें क्या और करके दिखाना है, अपनी मैपिंग को ऑन टू भी शो करना है, ये भी अब आपका काम रहता है क्योंकि आपको आइसोमॉर्फिज्म तक पहुंचना है। अब स्टूडेंट जी को 1-2 शो करने के लिए हमने क्या किया, लेट वाई एक एलिमेंट लेके चलना है आपको रेंज सेट में से, मतलब जी डैश में से लिया, क्योंकि आपकी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक थी, जो जी मैपिंग थी स्टूडेंट जी बाई के से जी डैश पे थी। ये स्टूडेंट आपको ध्यान होना चाहिए, मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, जी बाई के से जी डैश पे थी, तो आपने क्या लिया, लेट वाई बिलोंगिंग टू जी डैश आपका एक एलिमेंट है। देन आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, वाई जो है वो आप किस तरह का होगा, आपका एफ ए के इक्वल होगा, क्योंकि जो जी डैश के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के होते हैं, आपके जो ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस होते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, जो एफ ए होगा वो किसके इक्वल लिख लिया स्टूडेंट आपने, वाई के इक्वल की, चूंकि वाई जी डैश के जो एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल आते हैं, जो आपके ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज के इक्वल आते हैं। और जो ग्रुप का एलिमेंट कौन हो गया, ए, उसकी अगर मैंने इमेज ली एफ ए, तो वो किसके इक्वल आएगी, वाई के, क्योंकि जी डैश के एलिमेंट्स कुछ ऐसे ही होते हैं, वो ग्रुप के एलिमेंट्स की इमेज होते हैं स्टूडेंट। तो ग्रुप का एलिमेंट आपका कौन हो गया, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, वेर ए जो एलिमेंट है वो क्या है, जी है, ए जो एलिमेंट है वो जी को बिलोंग करता है, उसकी मैं अगर इमेज लेती हूँ जो जी डैश के एलिमेंट के इक्वल आता है, और जी डैश का एलिमेंट वहां पे मैंने क्या ले लिया, वाई ले लिया। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप और आगे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इससे क्या और आपको मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है, ये आपको यहाँ पे और बताना है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या बताना है, देयर एग्जिस्ट के ए बिलोंगिंग टू जी बाई के ए बिलोंगिंग टू जी बाई के सच दैट, यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या यहाँ पे रीज़न देना है, सच दैट कि अगर आपने जी बाई के का कोई एलिमेंट लिया, के ए कोई कोसेट लिया, तो वो स्टूडेंट किसके इक्वल आता है, जी डैश के एलिमेंट के, वो किसके इक्वल होगा, एफ ए के इक्वल होगा, क्योंकि वो ग्रुप के एलिमेंट्स की इमेज है। और स्टूडेंट एफ ए आपका किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। अभी आपने कहा कि वाई इज इक्वल्स टू एफ ए है, 10 स्टूडेंट आप क्या कह सकते हो कि जी इज ऑन टू, क्योंकि स्टूडेंट आपको क्या करना होता है, जो आपका रेंज सेट होता है वहां से एलिमेंट चूज करना होता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके डोमेन सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करके दिखाना होता है कि अगर आप उसकी इमेज लेके चलें किसी भी मैपिंग के अंदर, तो वो एलिमेंट किसके इक्वल आना चाहिए, वाई के इक्वल आना चाहिए। हमने वाई लिया, ऐसे हम कोई और एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए भी कोई ना कोई आपका जी बाई के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसकी इमेज अंडर जी लेते, तो वो आपका किसके इक्वल आता, उस एलिमेंट के इक्वल आ जाता। अगर आप हर एलिमेंट के लिए ऐसा कर सकते हो कि कोई भी अगर आप एलिमेंट लेके चलो तो उसका आपका डोमेन के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी अगर हम इमेज लेके चले
यानी कि आपके ग्रुप जी डैश के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप जी बाय के सभी एलिमेंट्स की यानी कि जो भी आपके ग्रुप जी डैश के एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप जी बाय के एलिमेंट्स की इमेजेस होने चाहिए, और ऐसा सभी एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए। ग्रुप जी डैश के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पहले वाले ग्रुप के एलिमेंट्स की इमेजेस होने चाहिए, मतलब वहां पे आप कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा ढूंढ सकें जिसकी अगर आप इमेज लें तो आपके जी डैश के एलिमेंट्स आने शुरू हो जाएं, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। उसके सभी एलिमेंट्स ग्रुप जी बाय के एलिमेंट्स की इमेजेस होने चाहिए स्टूडेंट। तो दस आप यहाँ से क्या कह सकते हो, जी आपका कैसा है, ऑन टू है। हैंस आप यहाँ से कह सकते हो कि जी आपका 1 1 भी शो हो गया स्टूडेंट और ऑन टू भी हो गया। अब आपको नेक्स्ट काम और क्या भी करके दिखाना है स्टूडेंट, होमोमॉर्फिज्म भी शो करना है। तो स्टूडेंट वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, अपना होमोमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। अब आल्सो स्टूडेंट आपको क्या करना है, जी को होमोमॉर्फिज्म भी शो करना है। तो आल्सो आप क्या लेके चले, आपने 2 एलिमेंट्स लिए किसके, जी बाय के कलेक्शन के, यानी कि आप उसको एलिमेंट्स बोल लो या कोसेट्स बोल लो या मेंबर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि जी बाय के में कोसेट्स का कलेक्शन है। अब स्टूडेंट आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि जी, अब आपको पता है स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप की जो कंपोजिशन है एलिमेंट्स की वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर सिखा चुकी हूँ कि वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में उसके एलिमेंट्स किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर के बी लिखा है तो वो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, के ए बी लिख सकते हो। इसके लिए भी स्टूडेंट आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूंगी तो लेक्चर और भी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियोस को अगर अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पे मैंने डिटेल में अच्छे से समझा रखा है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जी जो ये एलिमेंट करके आया आपका कंपोज करके, ये अगेन एक कोसेट आ गया, क्योंकि ए बी जो एलिमेंट आएगा, ए बी जी का मेंबर और बी बी जी का एलिमेंट, दोनों को कंपोज करोगे अगेन जी का एलिमेंट आ गया, ये फिर से एक कोसेट आ गया स्टूडेंट। आपको पता है जी किसी भी कोसेट पे काम करता है तो क्या देता है, एफ ऑफ ए बी, क्योंकि कोई भी मेंबर आपका हो अगर हम जी मैपिंग के अंडर लेके चलते हैं, अगर आपने के ए लिया था और जी के अंडर उसकी इमेज ली थी तो क्या आया था, एफ ए आया था। अब आपका के ए बी है और उसकी अगर आप जी के अंडर इमेज लोगे तो आप किसका इक्वल आएगा, एफ ए बी के इक्वल आएगा। अच्छा स्टूडेंट, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर यहाँ पे जी का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी जी का एलिमेंट और आप कोई भी कोसेट लिख के चल रहे हो तो जी के अंडर अगर उसकी इमेज लोगी तो एफ आएगा, और जो मेंबर आप यहाँ पे लेके चले वो एज इट इज यहाँ पे फिक्स हो जाता है स्टूडेंट। तो अब आपको पता है, अगर एफ ए बी की मैं बात करूँ, एफ क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी सकते थे कि एफ आपका होमोमॉर्फिज्म, आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये आपको नोन है। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं एफ ए की बात करूँ तो वो किसकी इमेज हो सकती है, कोसेट के ए की अंडर जी, और ये किसकी होगी, के बी की अंडर जी। तो यानी कि के बी आपका फिर कोसेट हो गया, और उसकी अगर मैं इमेज लेती हूँ जी के अंडर तो किसके इक्वल आता है, एफ बी के। यही स्टूडेंट आपको करना था कि 2 एलिमेंट आप लो, उन्हें कंपोज करो, फिर उनकी मैपिंग लो, या फिर दोनों एलिमेंट को अलग अलग उनकी इमेज लो, फिर उन्हें कंपोज करो, तो आपका सेम आना चाहिए, यानी कि जी को आप सेपरेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट अब यहाँ से आप क्या लिख के दिखाओगे, जो हमारा मेन काम था कि आपको होमोमॉर्फिज्म भी शो करनी थी वो भी अब आपकी यहाँ पे शो हो चुकी है। देयरफॉर आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, जी इज होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म भी शो हो गया, 1 1 भी शो हो गया और ऑन टू भी शो हो गया। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या लिख के दिखाते हो, हैंस जी बाय के इज आइसोमॉर्फिक, यही आपको शो करना था। ये जो मैपिंग आप लेके चले थे जी, ये अगर आपकी 1 1 ऑन टू हो जाती है तो हम लिख सकते हैं जी बाय के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, क्योंकि जी अब आपकी होमोमॉर्फिज्म और 1 1 ऑन टू हो चुकी है, तो जी एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब ग्रुप जी बाय के किसके आइसोमॉर्फिक हो स्टूडेंट, जी डैश के होगा। तो स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा रिजल्ट था ये, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि जो ग्रुप्स का कलेक्शन कुछ ज़्यादा था, मतलब एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है तो एक मैपिंग तो वो हो गई, फिर एक आप आइसोमॉर्फिज्म दिखा रहे हो जो ग्रुप जी बाय के से जी डैश पे है, तो एक मैपिंग अगेन आपको लेनी पड़ी। दूसरा आपने क्या करा, जब जी को होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन टू जब भी आपने शो किया तो आपने किस मैपिंग का यूज़ किया, जो आपको गिवन मैपिंग होमोमॉर्फिज्म थी। तो स्टूडेंट इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको 2 मैपिंग के साथ काम करना होता है, फिर आपके 3 ग्रुप्स की स्टडी होती है, फिर सारे ग्रुप्स डिफरेंट आपकी क्वालिटी रखते हैं, फिर आपका बीच में कर्नल ऑफ एफ को भी हम डिफाइन करते हैं कि कर्नल ऑफ एफ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें किस तरह से कोई एलिमेंट काम करता है। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो जो मैंने काफ़ी अच्छे से इसमें मैंने आपको समझाया है, अगर फिर भी आपको इसमें डाउट रहते हो तो आपको क्या करना होगा, मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक करना होगा, जहाँ मैंने होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड और आपका कर्नल से रिलेटेड और जो क्वेश्चन ग्रुप की हमने डिटेल में स्टडी कर रखी है, सबसे रिलेटेड मैंने वीडियोस में अच्छे से समझा रखा है। अगर वहाँ पे आप जाके देखते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी, बहुत सारी टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर पहले ही होंगी, तब आप इस थ्योरम को देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टूडेंट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में भी मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक्स।